तो फ्रेंड्स देखते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ और कैपिटल का मीनिंग आप सिंपल समझ सकते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन यानी कि ओनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करेगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं बोल रहा कि बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम जो भी बिजनेस में इन्वेस्टेड होगा वो सबका सब कैपिटल होगा। बिजनेस में देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में मुझे बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास समझो 50,000 रुपीज था, उस 50,000 को मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और साथ ही साथ मैंने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और ये भी बिजनेस में लगा दिया। यानी कि टोटल मेरा बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ, 1,50,000। बट इसमें से मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000। तो कैपिटल कितना होगा, 1,50,000 नहीं होगा, याद रखना कैपिटल कितना होगा, सिर्फ 50,000। तो कैपिटल का मतलब सिर्फ वही है जो ओनर खुद के पास से इन्वेस्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस। ठीक है, खुद के बिजनेस में ओनर जो खुद के बिजनेस में खुद के पास से इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये कैश ही हो, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मेरे बिजनेस में 50,000 कैश लगाया और साथ ही साथ मेरे घर पे एक पुराना समझो मतलब एक पर्सन मेरा कंप्यूटर पड़ा था जिसका वैल्यू था 20,000। तो अब तक तो मेरे घर पे पड़ा था, बट मैंने अब क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो कंप्यूटर की जरूरत मेरे ऑफिस में थी, तो मैंने क्या किया, मेरे घर के कंप्यूटर को 20,000 जिसका वैल्यू है उसको भी लाके बिजनेस के ऑफिस में लाके रख दिया। तो अब तक ये मेरा पर्सनल था, बट अब मैंने इसको किस में लगा दिया, बिजनेस के काम में लगा दिया। तो ठीक है, तो अब मेरा कैपिटल कितना होगा, तो सबसे पहले जो मैंने 50,000 कैश इन्वेस्ट किया था, देखो 50,000 मेरा क्या था, कैश था, ये भी मेरा कैपिटल है। साथ ही साथ जो मैं कंप्यूटर बिजनेस में लेके आ रहा हूं ना, जिसका वैल्यू कितना 20,000, उस कंप्यूटर के वैल्यू को कैश में दोनों में ऐड करके टोटल मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा पता है, 70,000। तो कैपिटल मतलब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स ना आप बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है कैपिटल का। कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया हुआ, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बट ड्राइंग्स का मतलब इसका उल्टा है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, याद रखना पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ लेके जाते हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हमने अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनल यूज। मतलब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं समझो ट्रैवलिंग का खर्चा, मैं समझो कहीं काम से गया और मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा बिजनेस से 5,000 रुपए मैंने बिजनेस से क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये ट्रैवलिंग अगर मैंने बिजनेस पर्पज के लिए किया होगा ना, तो ये जो 5,000 का अमाउंट है ये मेरा ड्रॉइंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस से पैसा विड्रॉ तो किया, 5,000 रुपए ट्रैवलिंग के लिए निकाला तो, बट मैं किस काम से गया था, बिजनेस के काम से गया था, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा था क्या, नहीं। तो इसे हम लोग ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे। याद रखना ड्रॉइंग्स मतलब अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर बट फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल यूज के लिए। मतलब अगर मैंने ट्रैवलिंग पर्सनल यूज के लिए किया, समझो फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूं, ठीक है, बिजनेस से मैंने 5,000 विड्रॉ किया और उस 5,000 को मैंने खर्चा कर दिया कहां पे, फैमिली के साथ जहां पे मैं पिकनिक के लिए गया था वहां पे 5,000 को ये खर्चा मैंने 5,000 वहां पे कर दिया। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए मेरा खर्चा, ये मेरा पर्सनल खर्चा था। ठीक है, और इस खर्चे को मैंने कहां से लेके पे किया, बिजनेस में से लेके पे किया हुआ, तो ये मेरा क्या होगा, ड्रॉइंग्स होगा। अच्छा, ये भी देखो जरूरी नहीं कि मैं कैश ही लेके जाऊं, यहाँ पे लिखा भी है इट मे बी इन कैश और इन काइंड। मतलब ये भी हो सकता है कि कैश या कैश के अलावा कोई दूसरी भी चीज अगर मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा समझते हैं, समझो मेरा कपड़े का शोरूम है, ठीक है, कपड़े का शोरूम है, मैंने वहां से एक शर्ट और एक पैंट उठाया और ये मैं मेरे यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए लेके चले गया घर पे। या ऐसा समझो कि मैंने एक शर्ट और एक पैंट उठाया और मेरे किसी रिलेटिव को मैंने गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैं गिफ्ट कर रहा हूं ये तो मेरा पर्सनल खर्चा होना चाहिए ना, बट मैंने क्या किया, बिजनेस में से जो शर्ट और पैंट उठाया और इसको मैंने मेरे रिलेटिव को गिफ्ट कर दिया, तो इसका जो वैल्यू होगा, शर्ट और पैंट का जो वैल्यू होगा, ये भी क्या होगा, ड्रॉइंग्स होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैपिटल मतलब जो भी पैसा मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा या जो भी चीज मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और अगर मैं मेरे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाता हूं, चाहे वो कैश हो या कैश के अलावा भी कोई दूसरी भी चीज हो सकती है, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जाता हूं तो वो मेरे लिए क्या होगा, ड्रॉइंग्स होगा।